नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम 24 अप्रैल का करंट अफेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। INSL डाइबेक्स, ये एक एक्सरसाइज हुई है। किसके बीच में हुई है? ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका के अंदर ही हुआ है। ठीक है, ये एक डाइविंग अभ्यास है। डाइविंग अभ्यास है। अच्छा, भारत की तरफ से कौन सा गया है? तो INS निरीक्षक ये भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने गए। अच्छा, INS निरीक्षक का काम क्या है? ये डाइविंग सपोर्ट। डाइविंग क्या? स्कूबा डाइविंग आपने देखी होगी, स्कूबा डाइविंग। ये जो समुद्र में गोता लगाते हैं, समुद्र में जो करते हैं, उसके लिए। तो ये डाइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन सबमरीन रेस्क्यू वेसल है। कौन? INS निरीक्षक। कहाँ पे हुई है? INSL डाइबेक्स 2026 श्रीलंका के अंदर हुई है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में और कौन कौन सी होती है? भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और SL INEX। देखो, इसके नाम से आ रहा है। SL तो श्रीलंका, IN इंडिया और EX एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है और ये मित्र शक्ति ये दूसरी एक्सरसाइज है। भारत के पास अभी 3 परमाणु पनडुब्बी है। भारत के पास 3 परमाणु पनडुब्बी है। एक INS अरिहंत, दूसरी INS अरिघात, तीसरी है INS अरिदमन। और भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी? स्वदेशी, भारत ने खुद ही बनाई इसको। INS अरिहंत को भारत ने खुद बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट कि इंडिया और जापान की पहली AI रणनीतिक वार्ता। इंडिया जापान की पहली AI रणनीतिक, जो भी पहला होता है ना AI में, पहला, तो आप वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो और AI की बात करें तो AI की क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना कि AI की रणनीतिक वार्ता कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। ठीक है, मुंबई में। नॉर्थ रीजनल कृषि सम्मेलन, ये कहाँ पे हो? लखनऊ में। और कृषि वर्ष 2026 किसने बोला है कि 2026 कृषि वर्ष होगा? ये MP ने बोला है, मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा की कि 2026 को कृषि वर्ष बोला जाए। अभी भारत ने यूरेनियम आपूर्ति समझौता किसके साथ किया? कनाडा के साथ। कनाडा के साथ भारत ने यूरेनियम, या वहां से यूरेनियम इंपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला, फिर से पहला आ गया तो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड, एकीकृत या इंटीग्रेटेड कृषि खुफिया पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पे बनाया गया? ये IIT रोपड़ ने बनाया है। कहाँ पे बनाया? भारत का पहला इंटीग्रेटेड कृषि खुफिया पारिस्थितिक तंत्र IIT रोपड़। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली, अब इसमें दुनिया की पहली आ रही तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला तो इंपॉर्टेंट हुई, दुनिया की पहली इजी मेल्ट तकनीक। ये क्या तकनीक है? इजी मेल्ट। अच्छा, ये किसके साथ हुआ है? ये टाटा स्टील ने MOU साइन किया। किसके साथ में? SMS ग्रुप की कंपनी, पॉलवर्थ कंपनी। ये इस कंपनी के साथ टाटा स्टील ने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत वह इजी मेल्ट तकनीक झारखंड में स्थापित करेगी। कहाँ पे करेगी? झारखंड में स्थापित करेगी। एक इंट्रा सिटी ड्रोन डिलीवरी। अब डिलीवरी किससे होगी? ड्रोन से। तो इंट्रा सिटी क्या होता है? एक ही शहर के अंदर, ड्रोन से डिलीवरी होगी। अच्छा, ये कौन करेगा? फेडेक्स ने किसके साथ MOU किया है? IIT मद्रास के साथ में MOU किया। अच्छा, फेडेक्स कंपनी आपने देखी होगी, अभी जो IPL चल रहा है उसमें चेन्नई सुपर किंग CSK की जर्सी के ऊपर इसकी लोगो रहता है, फेडेक्स। तो वहां से आपको याद होना चाहिए कि फेडेक्स ने MOU साइन किया है किसके साथ में? IIT मद्रास के साथ में। अच्छा, ये ड्रोन डिलीवरी कहाँ पे करेंगे? ये बेंगलोर में करेंगे। बेंगलोर के अंदर ये ड्रोन डिलीवरी करेंगे। भारत की पहली क्वीर LG ये सांसद, तो ये मेनका गुरुस्वामी है। भारत की पहले, देखिए क्वीर क्या होता है? देखिए LGBT क्यों होता है? L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्वीर। क्वीर क्या होता है? जिसको पता नहीं इसका इंटरेस्ट मेल में या फीमेल में, वो क्वीर होता है। तो इस भारत की पहली क्वीर सांसद कौन है? मेनका गुरुस्वामी। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 में, ये नौवा क्रम का सप्ताह है। ठीक है, 9th सप्ताह है, नौवा क्रम का। इसका शुभारंभ किसने किया है? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है, या जल मंत्री CR पाटिल ने किया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है क्लाइमेट रेजिलियंट एंड वाटर मैनेजमेंट। इसकी थीम क्या है? क्लाइमेट रेजिलियंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ये कहाँ पे आयोजित होगा? ये दिल्ली में होगा, भारत मंडपम। ये भारत ने इसमें G20 जब समिट की थी ना 2023 में,
तभी इसको बनाया था। अच्छा, इसमें कौन भाग लेगा? इसमें 49 सेशन होंगे, 49 सेशन होंगे और 11 कंट्री इसमें भाग लेंगी, 11 कंट्री इसमें भाग लेंगी। कब, कौन से नंबर का है? 9th क्रम का है, 9वां सप्ताह है जल सप्ताह। शुभारंभ किसने किया है? जल शक्ति मंत्री ने किया। थीम क्या है? क्लाइमेट रेजिलेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कि अभी वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, तो इस मौके पे वीएम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्मात प्रतियोगिता, ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृति या संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, वंदे मातरम को लेकर अभी काफ़ी विवाद भी हुआ था, तो उसको अपन पढ़ लेते हैं। ये वंदे मातरम क्या? भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कौन सी बुक में लिखा है? आनंद मठ में लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अच्छा, ये पहली बार कब गया था? ये 1896 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, किसका? कांग्रेस का, आईएनसी का कोलकाता अधिवेशन। उसका अध्यक्ष कौन था? अच्छा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इस, देखो वंदे मातरम कंट्रोवर्सी में रहा है अभी, कि कोई बोल रहा है इसको गाना चाहिए, कोई नहीं बोल रहा है क्यों गाना चाहिए, ऐसे इस कंट्रोवर्सी एक दो महीने पहले थी। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? चलिए वीएम फ्रेम्स डायरेक्ट नहीं पूछे, पूछ के लेगा। अच्छा, वंदे मातरम न्यूज में रहे तो उसका कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया, तो अपने को याद रहना चाहिए रहमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष रहे। अच्छा, कब गया था? 1896 में। कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। किसका अधिवेशन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अभी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बनाया गया 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे होता है, इसमें वर्ल्ड बुक कैपिटल मतलब वर्ल्ड बुक कैपिटल एक बताई जाती है। तो इस बार ये कैपिटल कौन सी है? रबात। रबात कहाँ पे? मोरक्को में। अच्छा, बनाया किसके साथ? इसको बनाता कौन है? इसको यूनेस्को बनाता है, ठीक है, यूनेस्को इसको आयोजित करता है। यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको बताया इस बार? रबात, मोरक्को। इंपॉर्टेंट हो सकता है आजकल एग्जाम वाले कुछ नए, मतलब जो पहले करंट अफेयर थे ना उससे थोड़ा अलग से करंट अफेयर पूछता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी रिलोस एग्रीमेंट हुआ है, अभी 5-6 एग्रीमेंट लगातार हैं। अभी एक हुआ है मदर ऑफ ओल्ड ट्रेड, ये किसके साथ में हुआ है? ये हुआ अपने इंडिया प्लस ईयू, यूरोपियन यूनियन के साथ में हुआ है। अब रिलोस एग्रीमेंट साइन तो हो गया था 2025 में, अच्छा प्रभावी अब इफेक्टिव 2026 से हुआ है। रिलोस एग्रीमेंट आर से रूस, तो भारत और रूस के बीच में। अच्छा, इसमें क्या करें? जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 सैनिक भारत रूस में रखेगा, ठीक है, रूस वाले इंडिया में रखेंगे, ठीक है, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है और आगे भी बढ़ सकता है। इसमें क्या करें? भारत के 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 सैनिक रूस में रहेंगे और रूस के भी इतने ही इंडिया में रहेंगे, समझ गए। 114 सुवारी फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? असम के अंदर हुआ है, याद रखना। एक असम के अंदर एक और होता है, कामाख्या मंदिर में होता है। कामाख्या मंदिर में कौन सा होता है? अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।